तीसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज नॉट एडिक्वेट। अब फर्म के पास प्रॉफिट ही नहीं बचा हुआ, क्या कि मिनिमम भी पे कर सके, क्या कर सके, मिनिमम भी पे कर सके। पॉसिबिलिटी थर्ड में देखते हैं क्या है, कह रहा प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज नॉट एडिक्वेट टू पे मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट टू दी गारंटेड पार्टनर्स। अब फर्म के पास इतना प्रॉफिट नहीं बचा है कि जो गारंटेड पार्टनर है उसे पूरा हिस्सा दिया जा सके। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। कह रहा है मोनिका, भूमिका एंड कमोलिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:4:1। कमोलिका इज गारंटेड मिनिमम 3 लाख रुपए। कितना दिया जाएगा उसे, के को गारंटी दी जा रही है कि 3 लाख रुपए से कम हिस्सा होगा। फर्म ने प्रॉफिट कमाया 22 लाख रुपए का। कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करूं तो यहां पर हमने लिखा नेट प्रॉफिट कितना, 22 लाख रुपए। इसे अगर हम बांटें एम, बी और के में, तो 22 लाख को अगर 6:4:1 के रेशियो में बांटें तो 11 दूनी 22, 2 लाख, 8 लाख और 12 लाख। अब हमने यानी के को गारंटी दी थी कि उसका हिस्सा 3 लाख रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन मिल कितना रहा है, 2 लाख। डेफिशिएंसी कितनी हुई, 1 लाख रुपए की। अब जो 1 लाख रुपए की डेफिशिएंसी होगी वो क्या करेंगे, मोनिका और भूमिका बियर करेंगे। बट किस रेशियो में, रेशियो तो दे रखी थी 6:4:1, ये गायब हो गया तो कौन बचा, मोनिका और भूमिका। किस रेशियो में, 6:4, या इससे हम कह सकते हैं 3:2। अब 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो 60,000 इसका आ जाएगा और 40,000 इसका। तो 60,000 एक बियर करेगा और 40,000 एक। तो हमने कहा इसकी जेब से जो डेफिशिएंसी निकलेगी वो 60,000 की, इसकी जेब से जो डेफिशिएंसी निकलेगी वो 40,000 रुपए की, और इसकी जेब में जो आएगा वो पूरा 1 लाख। ठीक है, तो इस तरह से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,40,000, ये हो जाएगा आपका 7,60,000 और ये हो गया आपका 3 लाख। ठीक है, इस तरह से डेफिशिएंसी बियर होगी। बात करते हैं चौथे केस की कि मान लीजिए फर्म को लॉस ही हो गया। अगर फर्म को हो गया लॉस, पॉसिबिलिटी नंबर 4 में क्या है, अगर हम पॉसिबिलिटी 4 को देखें तो उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए फर्म को लॉस हो जाता है, अब स्थिति क्या आ गई, अब प्रॉफिट नहीं आ गई, फर्म को हो गया लॉस। तो लॉस के केस में क्या होगा, जो लॉस है वो तो बियर करना ही पड़ेगा, पर जो पार्टनर को गारंटी दी है वो भी पार्टनर को, जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे उसका हिस्सा भी बियर करना पड़ेगा। कह रहा है इन केस फर्म हैज इनकर्ड लॉस बट मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट इज टू बी पेड टू द पार्टनर हु हैज बीन गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट। इन सच केस एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द फॉलोइंग मैनर। सबसे पहले तो हम लॉस को बियर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लॉस को इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब उसके अलावा जो डेफिशिएंसी है, कैपिटल अकाउंट ऑफ द गारंटेड पार्टनर इज क्रेडिटेड विद द गारंटेड अमाउंट प्लस अमाउंट ऑफ लॉस। तो गारंटेड पार्टनर को जितना उससे देना था वो तो देना ही देना है, पर जो उसके हिस्से में लॉस आया उतना भी उन्हें लेके आना पड़ेगा। दिस अमाउंट इज डेबिटेड इन द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो उन्होंने गारंटी दी है। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। लिखा हुआ है मनिका, भावी एंड कोमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:4:1। कोमल इज गारंटेड अब मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। कितना दिया जाएगा, 2 लाख की गारंटी दी जा रही है। फर्म को हो गया लॉस 22 लाख रुपए का। फर्म को लॉस कितना हो गया, 22 लाख का। कह रहे हैं जर्नल एंट्री कीजिए। तो सबसे पहले हम 22 लाख को क्या करेंगे, तीनों पार्टनर में बांटेंगे। अगर हम इसे तीनों पार्टनर में बांटेंगे तो क्या आएगा, 22 लाख का। अगर हम इस लॉस को बांटते हैं तो लॉस 22 लाख। अब इस 22 लाख के लॉस को हमने बांटा किस में, बाय एम, बी और के। याद होगा 2 लाख, 2 8 लाख और 12 लाख। अब देखिए ये तो हो गया लॉस, ये तो हमने बांट दिया। अब इसके हिस्से में कितना आया, 2 लाख रुपए तो ये आया लॉस। 2 लाख का जो है ये लॉस है, और प्लस गारंटी कितनी दी थी उसे, 2 लाख की गारंटी भी दी थी। 2 लाख की क्या दी थी, गारंटी। इट मीन्स इन्हें कितना लाना पड़ेगा, 4 लाख। कितना लाना पड़ेगा, 4 लाख रुपए। कितने लाने पड़ेंगे इन्हें, 4 लाख रुपए लाने पड़ेंगे। किस रेशो में लेके आएंगे, ये जो बची है 6:4 के रेशो। और 6:4 का मीनिंग हुआ 3:2, और 3:2 का मीनिंग हुआ 2,40,000, 1,60,000। तो एंट्री क्या होगी, अगर हम एंट्री की बात करें तो हम एंट्री करेंगे यहाँ पे एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 केस कैपिटल अकाउंट 4 लाख, 2,40,000, 1,60,000। क्लियर है बात। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक समझ में आया होगा। सो आज का जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का लास्ट टॉपिक है कि अब फर्म को
पार्टनर गारंटी दे रहा है, पार्टनर कह रहा है कि हम आपको कम से कम इतना अमाउंट कमा के जरूर देंगे, वो क्वेश्चन समझते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो समझते हैं। लिखा है जय, विजय एंड करण वर पार्टनर्स ऑफ एन आर्किटेक्ट फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग। क्या क्या कर रही है? अब मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच टू जय एंड विजय। मंथली सैलरी अगर 15,000 है तो साल की सैलरी कितनी होगी? 15 × में 12, 1,80,000 रुपए ईच। ठीक है, आगे देखते हैं। करण वॉज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। करण को कितनी गारंटी दी जा रही है? 5 लाख रुपए से उसका हिस्सा कम नहीं होगा। आगे लिखा है जय गारंटेड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ ₹2 लाख। जय गारंटी दे रहा है कि 2 लाख रुपए से वो कम कमाकर नहीं देगा। किसको? फर्म को। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2। और जो उन्होंने करण को गारंटी दी है 5 लाख रुपए की, उसे जय और विजय किस रेशो में? 3:2 के रेशो में बियर करेंगे। आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018 जय अर्न 1,75,000। जय ने गारंटी दी थी कि वो 2 लाख रुपए कमा के देगा, कमाया मात्र उसने 1,75,000 रुपए। इसका मतलब 25,000 रुपए उसने कम कमाया। किसने कमाया कम? ये कम कमाया किसने? बात करें हम जय की। अब ये जय ने अगर कम कमाया तो जय को ये देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? ये जय को देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जय जैसे देगा फर्म के लिए क्या बन जाएगी? ये इनकम बन जाएगी, फर्म के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। आगे देखते हैं। एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है? 15 लाख रुपए फर्म ने प्रॉफिट कमाया। क्या शोइंग योर नोट क्लियरली। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ये आपको बनाना है। ठीक है जी, चलिए जी, सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने यहां लिखा नेट प्रॉफिट जो कि हमारा है 15 लाख रुपए। हमने यहां पे लिखा जैज कैपिटल अकाउंट, जैज कैपिटल अकाउंट। उसने कहा था कि वो 2 लाख रुपए कमा के देगा, पर उसने कमाया मात्र 1,75,000 रुपए। इट मीन्स 25,000 रुपए वो देगा। जब मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहा हूंगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब बनाऊंगा, 1, 2 और 3 पार्टनर हैं। जब पार्टनर का नाम है जय, विजय, करण, जय, विजय और करण। जब हम बनाएंगे सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी जो उनकी कैपिटल है, यहां पर हम लिखेंगे डेफिशिएंसी। क्या लिखेंगे? डेफिशिएंसी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जय के अकाउंट में लिख देंगे 25,000 रुपए, क्योंकि उसने क्या किया? 25,000 रुपए की डेफिशिएंसी बियर की है, ये हमने यहां लिख दिया। आगे देखते हैं। अब हमने देनी है सैलरी टू सैलरी। सैलरी देनी है किसको? जय को और विजय को। हमने कहा जय और विजय 1,80,000 रुपए, 1,80,000 रुपए, और तो कुछ है नहीं। अब हमने कहा हमारे पास 15,25,000 के प्रॉफिट में 3,60,000 रुपए चला गया, बचा 11,65,000 रुपए। उसके अलावा तो और कुछ देना नहीं है, और कुछ नहीं देना। 11,65,000 को रेशो है उनकी 2:2:1 डिवाइड बाय 5, 2,33,000। तो हमने कहा इस प्रॉफिट को जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा? जय, विजय और करण, 3 पार्टनर थे, जय, विजय और करण। ठीक है, 2,33,000 रेशियो थे 2:2:1, 4,66,000 और 4,66,000। ये हो गया। हमने करण को गारंटी दी थी, करण को गारंटी दी थी कि उसका हिस्सा 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा, और उसका हिस्सा कितना हुआ? मात्र 2,33,000। इसका मीनिंग क्या हुआ? 2,67,000 की डेफिशिएंसी हो गई। अब इसे कौन लेके आएगा? इसे लेके आएगा जय और विजय। किस रेशो में? 3:2 के रेशो। 2,67,000 डिवाइड बाय 5 इंटू में 3, 1,60,200 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 1,06,800। तो इसकी जेब से कितना निकालेंगे? 1,60,200, और इसकी जेब से कितना निकालेंगे? 1,06,800, और किसकी जेब में डाल देंगे? पूरा 2,67,000 इसकी। इसका हिस्सा 5 लाख हो गया। इसमें से माइनस कर लेंगे 4,66,000 माइनस 1,60,200, ये हो गया 305,800। और दूसरे का है 4,66,000 माइनस 106,800, ये हो गया 359,200। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाए अगर, तो बैलेंस बीडी कैपिटल दे रखी है उनकी कितनी? कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बाय सैलरी दी हमने, सैलरी दी हमने जय और विजय को 1,80,000, 1,80,000। प्रॉफिट दिया हमने,
प्रॉफिट है 3,05,800, इसका है 3,59,200 और इसका है 5 लाख। अब इसे क्लोज करेंगे, जो आएगा बैलेंस शीट वो आप लिख लेंगे। इस तरह से हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चन कि जब पार्टनर इस बार फर्म को गारंटी दे रहा है तो उस केस में हम किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, किस तरह से उसका सॉल्यूशन होगा। आई होप आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट समझ में आया होगा। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में हमने सारी चीजें समझी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर गारंटी देगा तो क्या होगा, रिमेनिंग पार्टनर गारंटी देगा तो क्या होगा, फर्म अगर गारंटी देगी तो क्या होगा, या पार्टनर अगर फर्म को गारंटी देगा तो क्या होगा। इस तरह से हमने सारे केसेस को समझा है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें, जिससे कि आपको एग्जाम में कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हो, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम, जिससे मैक्सिमम बच्चों का फायदा हो। थैंक यू।